हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंसवुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यक्तिक निर्देशन। व्यक्ति की आयु में परिवर्तन होने के साथ साथ उसकी जो व्यक्तिक समस्याओं में भी परिवर्तन होने लगता है। इसमें क्या बताया है कि जब व्यक्ति की आयु में परिवर्तन होता है तो उसके साथ साथ उसकी जो व्यक्तिक समस्याएं हैं उसमें भी परिवर्तन होने लगता है। यही कारण है कि शिक्षा के विभिन्न स्तरों पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं कॉलेज तथा विश्वविद्यालय पर व्यक्तिक निर्देशन के उद्देश्यों एवं विधियों में अंतर पाया जाता है। इसमें क्या बताया है कि यही कारण है कि जो शिक्षा के विभिन्न स्तर हैं, कौन कौन से स्तर, पूर्व प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल एवं कॉलेज तथा विश्वविद्यालय पर व्यक्तिक निर्देशन के उद्देश्यों एवं विधियों में अंतर पाया जाता है। अतः उपबोधक के लिए यह आवश्यक है कि उसे बालक की आयु के विभिन्न स्तरों की मनोवैज्ञानिक विशेषताओं का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि व्यक्तिक समस्याएं मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से ही संबंधित होती हैं। इसमें क्या बताया गया है, क्योंकि जो व्यक्तिक समस्याएं होती हैं वो मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक विशेषताओं से ही संबंधित होती हैं। पहला क्या है, पूर्व प्राथमिक स्तर, प्री प्राइमरी स्टेज। शैशवावस्था व्यक्ति के जीवन की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि इसी अवस्था में डाली गई जो आदतें हैं व्यक्ति जब तक जीवित रहता है तब तक यथावत ही रहती हैं, मतलब उसी तरह से रहती हैं। अगर शैशवावस्था में व्यक्ति में जो आदतें डाल दी जाएंगी वो आदतें व्यक्ति में जीवन पर्यंत रहती हैं। बालक इस अवस्था में जो कुछ भी अपने परिवार एवं शिक्षालय से सीखता है, शिक्षालय मतलब क्या हुआ, विद्यालय से सीखता है, वही उस बालक के भविष्य के अध्ययन एवं व्यक्तिगत बातों का निर्देशन प्रदान किया जा सकता है। अपने मित्रों के साथ सहयोग तथा परस्पर मिलकर खेलने एवं अपने संवेगों पर नियंत्रण रखने का निर्देशन भी पूर्व प्राथमिक स्तर पर ही बालकों को प्रदान किया जाता है। इसमें यह बताया गया है कि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालकों को क्या प्रदान किया जाता है। अतः इस स्तर पर व्यक्तिक निर्देशन का उद्देश्य बालकों को निम्नलिखित बातों को सीखने में सहायता देना है। पहला है, बालकों को कविता एवं कहानी कहकर उन्हें अपनी अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करने में सहायता देना। दूसरा है, बालकों में उत्तरदायित्व निर्वाह करने की भावना का विकास करना, जैसे खिलौनों को यथास्थान रखकर अपने वस्त्रों को स्वच्छ रखना इत्यादि। मतलब पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को सिखाया जाता है कि खिलौनों को उनके स्थान पर रखना चाहिए और अपने वृक्षों को स्वच्छ रखना चाहिए। थर्ड पॉइंट है, बालकों को स्वयं का तथा अपने परिवेश का उचित मूल्यांकन करने की दिशा में निर्देशन के द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। चौथा पॉइंट है, बालकों के लिए खेल एवं खिलौनों की समुचित व्यवस्था करना मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि खेल बालकों को नेतृत्व की भावना विकसित करने, सहयोग की भावना का विकास करने तथा भावात्मक नियंत्रण का प्रशिक्षण देने हेतु अवसर सुलभ कराते हैं। इसमें यह बताया गया है कि खेल के द्वारा में व्यक्ति की कौन कौन सी भावना का विकास होता है। खेल के द्वारा एक बालक में नेतृत्व की भावना का विकास होता है, सहयोग की भावना का विकास होता है और भावात्मक नियंत्रण का प्रशिक्षण जो देने हेतु जो भावनाएं हैं उसका विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालकों की अपने स्वास्थ्य की देखरेख करने में सहायता करना। इसके बाद का पॉइंट है, बालकों में उत्तम आदतों में निर्माण में सहायता प्रदान करना। उपरोक्त प्रयोजनों के अतिरिक्त क्रो एंड क्रो ने अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस में इस स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन का प्रयोजन निम्नलिखित बातों को अधिगम करने में सहायता प्रदान करना बतलाया है। तो क्रो एंड क्रो की सुप्रसिद्ध पुस्तक कौन सी हो गई, एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस। कौन सी हो गई, एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस। पहला क्या है, उसमें उन्होंने क्या बताया है, पहला है स्वयं के हाथों से काम करके, गीतों का अनुसरण करके, कहानियों को अनुभव करके स्वयं को व्यक्त करना, एक दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुनना। सबसे पहले क्या बताया कि स्वयं के हाथों से काम करना है, गीतों का अनुसरण करना है, कहानियों को अनुभव करना है और स्वयं को व्यक्त करना है और एक दूसरे को ध्यानपूर्वक सुनना है।
सेकंड पॉइंट क्या है कि पालतू जानवरों की देख रेख करके, ये किसने बताया है? क्रो एंड क्रो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक बताया है एन इंट्रोडक्शन टू गाइडेंस में। पालतू जानवरों की देख रेख करके खेल की वस्तुओं को उनके स्थान पर रखकर स्वयं के वस्तुओं की देखभाल करके उत्तरदायित्व युक्त व्यवहार करना बालकों को सिखाना। ठीक है। थर्ड पॉइंट है परस्पर एक दूसरे से मिलना तथा अपने अनुभवों का परस्पर आदान प्रदान करना, खिलौनों का आदान प्रदान करना, नम्रता सीखना, क्रोध को नियंत्रित करने की आदत का निर्माण करना, नेतृत्व करना सीखना तथा अनुयायी के रूप में समूह में उत्तरदायित्व की भावना का प्रदर्शन करना और खेल में ईमानदारी की भावना का प्रदर्शन करना। इन समस्त कार्य इस स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के महत्वपूर्ण अंग हैं। अतः पूर्व प्राथमिक स्तर पर बालकों को शैक्षणिक कार्यों के साथ साथ इन समस्त कार्यों को भी सीखना चाहिए। सेकंड क्या है हमारा? प्राथमिक स्तर। इस स्तर पर बालकों की आयु 6 से 11 वर्ष तक होती है। अतः इस आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताओं में दृष्टि में रखकर ही व्यक्तिगत निर्देशन का गठन किया जाना चाहिए। क्रो एंड क्रो का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के मोंटेवेलो के विद्यालय में चलने वाले निर्देशन कार्यक्रमों को छात्रों को निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। पहला क्या है? व्यावसायिक कौशल। इसमें क्या होता है? व्यावसायिक कौशल में क्या होता है कि विश्व के कार्यों की सामान्य जानकारी होती है। अवकाश काल के क्रियाकलाप में क्या होता है? व्यक्तिगत रुचियों तथा मनोरंजन के संबंध में होता है। अनुशासन में क्या होता है? स्नेह युक्त एवं सुदृढ़ आत्म अनुशासन की उन्नति, मित्रों तथा समाज स्वीकृति की इच्छा में बालकों एवं प्रौढ़ों के बीच, मित्रों एवं समाज स्वीकृति की इच्छा बालकों एवं प्रौढ़ों के बीच, आधारभूत कौशलों की जानकारी, अधिगम तथा अवबोधन की योग्यता अनुरूप, उत्तम स्वास्थ्य में पर्याप्त व संतुलित भोजन, अपेक्षित नींद एवं आराम। इस स्तर पर बालकों की उपरोक्त आवश्यकताओं को दृष्टि में रखकर ही व्यक्तिगत निर्देशन की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त भी इस स्तर पर निर्देशन के प्रयोजन निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला है बालकों में भावनात्मक असंतुलन को विकसित होने से रोकना। दूसरा है प्राथमिक स्तर से ही बालकों में आत्म अनुशासन की भावना का विकास आरंभ से किया जाना चाहिए। अनुशासन के वास्तविक उद्देश्यों को समझाने पर ही बालकों में आत्म अनुशासन की भावना का विकास हो सकेगा। अतः बालकों को अनुशासन का महत्व समझने हेतु विद्यालय की विभिन्न क्रियाओं में उन्हें भाग लेने का अवसर प्रदान करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सृजनात्मक कार्यों के प्रति छात्रों में रुचि का विकास करना तथा रुचि के विकास हेतु अवसर उपलब्ध कराना चाहिए। चौथा पॉइंट है इस आयु में बालकों में खेल की भावना के आधार पर सामाजिकता का विकास भी किया जाना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है बालकों में शारीरिक स्वास्थ्य को देखरेख तथा स्वच्छता की आदतों का निर्माण करने में सहायता प्रदान करना। थर्ड है जूनियर हाई स्कूल। किशोरावस्था से पूर्व की आयु के छात्र इस स्तर पर अध्ययन करने वाले होते हैं। किशोरावस्था से पूर्व की आयु में बालकों के सम्मुख अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती हैं, जिनका समाधान जो है वो निर्देशन द्वारा ही किया जा सकता है। इस स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के निम्नलिखित उपयोग हो सकते हैं। पहला है विद्यार्थियों को अपनी रुचि एवं योग्यता अनुसार व्यवसाय की धारणा का विकास करने में सहायता प्रदान करना। सेकंड है इस स्तर पर शिक्षक को इस प्रकार का नेतृत्व करना चाहिए कि इस आयु के सृजनात्मक बालक जो है हठी हैं, व्यग्र एवं सक्रिय बालक स्वयं के लाभ तथा समस्त समूह के लाभ हेतु कार्य कर सकें। थर्ड है छात्र एवं छात्रों को स्वयं को विचारों, भावनाओं एवं अभिरुचियों की अभिव्यक्ति हेतु अवसर प्रदान करने चाहिए। चौथा पॉइंट है इस स्तर पर बालकों में व्यवहार से संबंधित विभिन्न समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अतः शिक्षक को भावात्मक नियंत्रण तथा संपूर्ण स्थिति को विवेकपूर्ण समझकर ऐसे अवसर उपलब्ध कराने चाहिए जिससे बालक स्व अनुशासन सीख सके,
क्रो एंड क्रो ने जूनियर हाई स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन की व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक बताया है। पहला क्या है? अग्रिम शिक्षा के प्रति छात्रों को प्रोत्साहित करना तथा सक्रिय बनाना। दूसरा पॉइंट है बालकों को श्रम के महत्व तथा जीविकापार्जन के विभिन्न प्रकारों से परिचित कराना। थर्ड पॉइंट है विद्यार्थियों को इस तथ्य से परिचित कराना कि व्यक्तिगत समायोजन की समस्याएं विकास की प्रक्रिया में सामान्य रूप से आती रहती हैं। चौथा पॉइंट है विभिन्न व्यवसायों के आरंभिक अध्ययन में छात्रों को निर्देशन प्रदान करना तथा योग्यता एवं रुचि के अनुसार व्यवसाय की धारणा का विकास करना। छात्रों को कुछ ऐसे व्यवसायों से परिचित कराना जिनका साक्षात्कार उनको बाद में देना पड़ सकता है। नेक्स्ट है छात्रों को स्वयं तथा दूसरों के लाभ हेतु उत्तरोत्तर अधिक उत्तरदायित्वों को निर्वाह करने की प्रेरणा देना। नेक्स्ट है रचनात्मक जीवन हेतु आवश्यक गुणों के विकास की प्रेरणा प्रदान करना। फोर्थ है हाई स्कूल स्तर। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थी किशोरावस्था में प्रविष्ट हो चुके होते हैं। इसमें बताया गया है कि जो हाई स्कूल स्तर है तो इस स्तर में शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो किशोरावस्था में प्रविष्ट हो चुके होते हैं, मतलब प्रवेश कर चुके होते हैं। यही समय होता है कि जब बालक के भावी जीवन की नींव रखी जाती है। इस स्तर के बालकों में विचारों में परिवर्तन होने लगता है। अतः हाई स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप किशोर एवं किशोरियों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही निर्धारित करना चाहिए। ठीक है, इसमें यह बताया गया है कि इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होते हैं वो किस में प्रवेश कर चुके होते हैं? किशोरावस्था में प्रवेश कर चुके होते हैं। और यही समय होता है कि उनके जो भावी जीवन है, उनका भविष्य है, उसकी नींव रखी जाए। इस स्तर के बालकों में विचारों में परिवर्तन होने लगता है। अतः हाई स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन का स्वरूप किशोर एवं किशोरियों की रुचियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर ही निर्धारित करना चाहिए। क्रो एंड क्रो ने हाई स्कूल स्तर पर व्यक्तिगत निर्देशन के निम्नलिखित प्रयोजन बताए हैं। पहला क्या है? पूर्व में आरंभ किए गए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा शारीरिक कार्यक्रमों को यथावत रखने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। पहला क्या है कि पूर्व में आरंभ किए गए स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा तथा शारीरिक कार्यक्रमों को यथावत रखने हेतु विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। दूसरा है विद्यार्थियों का यह समझाने में सहायता करना कि इस आयु में मानसिक अव्यवस्था पैदा होना स्वाभाविक है। थर्ड है सामाजिक जीवन में लाभान्वित होने हेतु उन्हें सामुदायिक सेवा तथा जन कल्याणकारी कार्यों में भाग लेने हेतु प्रोत्साहित करना। चौथा है अपने नागरिक एवं सामाजिक संबंधों में विद्यालय का उत्तम नागरिक बनने में बालकों की सहायता करना। चौथा है किशोर एवं किशोरियों के परस्पर तथा यौन कार्यों को विवेकपूर्ण एवं नियंत्रित भावना से समझने के फलस्वरूप होने वाले जो मूल्यों के प्रत्येक विद्यार्थियों को जो होने वाला मूल्य है उसको प्रत्येक विद्यार्थियों को अवगत कराना। तो इस तरह से हमने शिक्षा के विभिन्न स्तर पढ़े। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम व्यावसायिक निर्देशन के प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप माय टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।